अगर आप अपने ब्राउज़र पे कुछ सर्च कर रहे थे और कुछ चीज़ें सर्च करने के बाद आप उन्हें देख रहे थे, यानी कि जनरल सी चीज़ें आप सर्फिंग कर रहे थे और आप जैसे कि कोई न्यूज़ या फिर कोई आर्टिकल पढ़ रहे थे और उसी वक्त आपको कुछ ऐसा चीज़ नज़र आया जैसे कि आप सेव करके रखना चाहते हैं, यानी कि उसका स्क्रीनशॉट लेके आप उसे रखना चाहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कैसे आप अपने कंप्यूटर में या फिर अपने लैपटॉप में स्क्रीनशॉट लें। यानी कि अगर आप विंडो 10 का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप ये ढूंढ रहे हैं कि कैसे विंडो 10 में अपने स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट लिया जा सके, यानी कि आप जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं या जो भी आप सर्फिंग कर रहे हैं उसका एक स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं, तो फिर इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि कैसे आप विंडो 10 में आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो अगर आप किसी ब्राउज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ब्राउज़र में आपको एक स्क्रीनशॉट का फीचर दिया हुआ रहता है, जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि मुझे इन ड्रेसेस का स्क्रीनशॉट लेना है, वो भी अपने ब्राउज़र में। तो यहाँ पर मैं ओपेरा ब्राउज़र का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो फिर मुझे इस ब्राउज़र में अपने इस पेज का एक स्क्रीनशॉट लेना है। तो उसके लिए मुझे करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फिर आपको ये फीचर हर एक ब्राउज़र में मिल जाएगा। तो फिर अगर आप भी ओपेरा ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, तो फिर आपको सबसे पहले जहाँ पर ओ लिखा हुआ है, यानी कि आपको जहाँ पर ओपेरा ब्राउज़र का आइकन दिख रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, जो कि हमारे लेफ़्ट साइड के अपर कॉर्नर में दिया हुआ है। तो इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने एक मेन्यू खुलेगा। मेन्यू खुलने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम है स्नैपशॉट। तो फिर इस स्नैपशॉट के ऑप्शन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही एक स्नैपशॉट तैयार हो जाएगा, यानी कि आपका स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, यानी कि आप अपने स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे सामने क्रॉप टू स्नैप का एक ऑप्शन आया, जिसका मतलब ये है कि हमें इस पेज पे जितना भी पोर्शन का स्क्रीनशॉट लेना है उससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं क्रॉप करके। या फिर आप इस पूरे पेज का एक PDF सेव करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में सेव पेज एज PDF का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और ये पेज आपका PDF के रूप में सेव हो जाएगा। और अगर आपको इस अपने फुल स्क्रीन को कैप्चर करना है तो फिर आपको कैप्चर फुल स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है और कैप्चर कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्रॉप टू स्नैप के ऊपर क्लिक करते हैं और हम यहाँ पर उस पोर्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं जिस पोर्शन का हमें स्नैपशॉट लेना है, यानी कि स्क्रीनशॉट लेना है। तो चलिए जैसे कि हम यहाँ से यहाँ तक अपने इस पोर्शन को, अपने इस स्क्रीन को सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसे सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप लेफ़्ट क्लिक को छोड़ते हैं वैसे ही आपके सामने एक ऑप्शन आता है कैप्चर का। तो चलिए इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और इसके ऊपर क्लिक करते ही हमारे सामने एक सेव इमेज का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पर हम सेव इमेज के ऊपर क्लिक कर देते हैं और हमारा ये इमेज जो है वो डाउनलोड हो जाता है। और अगर ये डाउनलोड नहीं होता है तो फिर आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आएगा, जहाँ पर आपको सेव करने का एक ऑप्शन मिलेगा। तो फिर आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है और अपना डेस्टिनेशन चुन लेना है जहाँ पे आप इसे सेव करना चाहते हैं, और आप इसे आसानी से सेव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने ब्राउज़र की सहायता से आप कोई भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने ब्राउज़र का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अपने PC में कोई और काम कर रहे हैं, कोई ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो फिर वहाँ पे अलग समस्या होती है। तो फिर वहाँ पर आपको कैसे स्क्रीनशॉट लेना है उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एज पे कैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं ये आपको बता देते हैं, ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना रहे कि अलग अलग ब्राउज़र में हमें कैसे स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि हर एक ब्राउज़र में स्क्रीनशॉट लेने का एक ऑप्शन होता है, जिसका कभी स्क्रीनशॉट नाम होता है तो कभी स्नैपशॉट नाम होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट एज का जो ब्राउज़र है वो ओपन हो चुका है। तो इसके ओपन होने के बाद यहाँ पर हमारे सामने राइट साइड के सबसे अपर कॉर्नर में आपको एक 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एज है उसका जो मेन्यू है वो खुल जाएगा। तो इस मेन्यू के खुल जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम है वेब कैप्चर। तो इस वेब कैप्चर वाले ऑप्शन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही आपका जो स्क्रीनशॉट है वो लिया जाएगा। और जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं वैसे हमारे सामने अगेन कुछ ऑप्शंस आते हैं, जहाँ पर हमारे सामने 2 ऑप्शंस हैं, एक है कैप्चर एरिया या फिर कैप्चर फुल पेज। अगर कैप्चर फुल पेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर पूरा पेज कैप्चर हो जाएगा, और कैप्चर एरिया के ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर हम कुछ एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे और उस कुछ एरिया को सेलेक्ट करके उसके बाद उससे मार्कअप कैप्चर के ऊपर क्लिक करके उसे कैप्चर हम कर लेंगे। मार्कअप कैप्चर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप इसे सेव कर सकते हैं। तो चलिए हम सेव के ऊपर क्लिक करते हैं और इसे सेव कर लेते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये स्क्रीनशॉट है वो सेव हो चुका है। और इसी प्रकार से, और जैसे कि हमने कहा कि हमारे सामने समस्या तब उत्पन्न हो जाती है जब हम कोई भी काम ब्राउज़र पे नहीं कर रहे हों
और किसी ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ पे हमें स्क्रीनशॉट लेना है, तो फिर वहाँ पे हम स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका है, आपको करना क्या है कि आपके कीबोर्ड में एक बटन रहता है जिसका नाम है प्रिंट स्क्रीन, या फिर वो PS नाम से भी मौजूद रहता है। तो आपको सिंपली करना क्या है कि आपने उस बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही उस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर आपका जो भी स्क्रीन है वो कैप्चर हो जाता है। उस स्क्रीन के कैप्चर होने के बाद अब अगला काम क्या है कि आपको उसे सेव करना है। तो फिर अपने उस स्क्रीन को सेव करने के लिए आप सबसे पहले अपने लैपटॉप में या फिर अपने कंप्यूटर में MS पेंट खोल लें। तो फिर आप जैसा कि देख सकते हैं हमने अपने लैपटॉप में MS पेंट का ऑप्शन खोल लिया है। MS पेंट का जो ऐप है उसे ओपन कर लिया है, और इस ऐप को ओपन करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे जो कि है पेस्ट का, यानी कि Ctrl+V आपको प्रेस करना है और अपने उस स्क्रीन को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अपने उस स्क्रीन को यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली करना क्या है कि इसे सेव कर लेना है, और इस प्रकार से आप जो भी स्क्रीन को कैप्चर करना चाहते हैं उसे आसानी से कैप्चर कर लेंगे। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने अपने इस स्क्रीन को सेव कर लिया है। और इस प्रकार से आप जो भी स्क्रीन को सेव करना चाहते हैं, चाहे आप जो भी ऐप में हो या जो भी ऐप में आप काम कर रहे हो, या फिर आप किसी भी ब्राउज़र में ही क्यों ना हो, आप इस कीबोर्ड वाले मेथड के ज़रिए आसानी से अपने स्क्रीन को कैप्चर कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और तरीका है जिसके ज़रिए आप आसानी से बिना MS पेंट का इस्तेमाल किए हुए भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वो तरीका ये है कि आपको अपने कीबोर्ड में एक विंडो का बटन दिखेगा, जिस बटन को आपको दबाना है, और इस बटन को दबाने के बाद आपके कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन का जो बटन है उसका आपको प्रेस करना है। जैसे आप उसे प्रेस करते हैं वैसे आपका एक स्नैपशॉट तैयार हो जाता है। और इस प्रकार से चाहे आप विंडो 10 का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर विंडो 11 का इस्तेमाल कर रहे हो, आप आसानी से अपने लैपटॉप में एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो को समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत ना हुआ हो। तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं बस यहीं तक, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।